दोस्तों आज बात करने वाले हैं केंद्र की। केंद्र में मोदी की सरकार अब हटने वाली है बहुत जल्द। बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस 2024 का जो टर्म था प्रधानमंत्री का, ये अल्प समय ही चलने वाला है। यानी थोड़े ही समय में सरकार बदलने वाली है। घिसी पिटी रगड़ पिगड़ कर किसी तरह से सरकार 2024 तक चली है। यानी 2024 में चुनाव ही हुआ और 2024 तक लास्ट ईयर तक चली। आज पहली तारीख है और आज ही नीतीश बाबू पलट चुके हैं। बहुत बड़ी खबर है। आज नीतीश कुमार का ट्वीट आया है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। उस ट्वीट से पूरे देश में हंगामा मच चुका है और बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आज वो सारी खबरें आज आपको बताएंगे और कुछ ऐसे कमेंट हैं जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूत साथ मिल चुका है। उस साथ से 1/3 हिस्सा बन सकता है देश में। यानी एक तो मोदी जी के तरफ, दूसरा कांग्रेस के तरफ और तीसरा जो है बसपा के तरफ संगठन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है आज जिस पर बातचीत करेंगे। आप सोचिए, मायावती जी ने जैसे ही ट्वीट किया है उनके तमाम सैनिकों ने लोगों से मिलना शुरुआत कर दिया है। आज सबसे बड़ी खबर है, इस पर बातचीत करेंगे। और एक ऐसी लेडीज़ हैं, एक ऐसी महिला है जो बसपा के लिए दिन रात काम करती है। अगर वैसी महिला बसपा के लिए अगर 100 महिला हो जाएं तो पूरे देश में बसपा की सरकार बन सकती है। आज आपको वो भी बताएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी कांग्रेस से बढ़िया प्रदर्शन 2027 में करने वाली है, इसका मैं पूरा प्रूफ आपको दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के धड़कनों की धड़धड़ाहट सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि कहते हुए तो शर्म आ रहा है, लेकिन काम जब आपके पास कर रहा हूं तो वेतन किससे मांगूं। क्यूआर कोड है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप डोनेशन कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत साथी मिला है और ये साथी जो है बसपा को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाकर ही छोड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं मुसलमान समाज में आने वाली ये होनहार नेता। नाम है इनका साहिबा अंसारी। अगर हर व्यक्ति साहिबा अंसारी की तरह काम करने लगे तो बसपा में एक फिर से रौनक आ जाएगी। यकीन माने, जिस तरह से साहिबा अंसारी ने सोशल मीडिया के जरिए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें, ज़्यादातर औरतें घर से सड़क पर नहीं निकलती हैं और राजनीति करना तो बहुत दूर की बात है। मायावती जी से सोच समझकर, मायावती जी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर साहिबा अंसारी ने आज जगह जगह कैडर कैंप किया है और हर समाज के व्यक्ति से मिलने का काम किया है। साहिबा अंसारी के बाद सबसे बड़ी खबर यह है, ये मैसेज जैसे ही आया है तुरंत बीजेपी सरकार की धड़कनें बढ़ गई है और ऐसा लगता है बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सारी बीमारियां बीजेपी में भरने लगी है। दरअसल आपको बता दें, पूरे देश में राजनीतिक उथल पथल मच गई है। ये मैसेज में लिखा है कि बिहार राजभवन में 9 वर्ष पर हलचल तेज। सीएम नीतीश कुमार ने गवर्नर से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलकर दी बधाई। रबड़ी आवास पर तीनों नेताओं की हुई मुलाकात। आप सोचिए कि रबड़ी आवास पर तीनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन दलित समाज से मैं फिर कहूंगा, पिछड़े समाज से, कि अपनी अगर राजनीति बचाना है तो इन खबरों से आपको दूर रहना होगा। इसके पीछे का तर्क भी आपको बताते हैं। आपको बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के हवाले देते हुए मुसलमानों का वोट ले लिया जाएगा, पिछड़ों का और दलितों का। और राजनीतिक जब बात की जाएगी तब इनका जो स्टेटमेंट है वो जीरो होगा। ना बीजेपी दलितों को लेगी और ना ही मुस्लिम समाज को। और ऐसे ही इंडिया गठबंधन का हाल है। तो जिस तरह से आजम खान ने कहा था कि मुसलमानों की राजनीति अखिलेश ने ख़त्म कर दी है, ठीक उसी तरीका से
मुसलमानों के साथ साथ दलितों की राजनीति भी इंडिया गठबंधन खत्म कर देगा। तो आपको इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। चाहे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहें, सरकार चले या ना चले, जब तक आपकी सत्ता नहीं आएगी, आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी से हों या फिर कांग्रेस से हों, हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो फिर हमें इन दोनों के फाइट में अपने वोट का नुकसान क्यों कराना। हमें सांसद बनाओ, हमें मंत्री विधायक बनाओ, हमारे समाज के लोगों को बनाओ, तब तो हम जाने। खैर, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी ने भी आज एक ट्वीट किया है, वो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, मायावती जी ने क्या लिखा, पहले आपको वो सुनना होगा। दोस्तों, बहन जी लिखती हैं कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय तथा उनके परिवार के लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं सुख, शांति, समृद्धि और मंगल जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेहनतकाश लोगों का जीवन संघर्ष सफल होकर उनकी जिंदगी को खुश व खुशहाल बनाए, यही कुदरत से कामना है। तो बहन जी ने पूरे देशवासियों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें, बहन जी ने कुछ और स्टेटमेंट लिखा है जो सुनना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, बहुत सारे पत्रकार हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो मेन हेडिंग होती है उसको पढ़ते हैं और जो बारीकियां लिखी होती है उसको छोड़ देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो इस क्यूआर कोड पर मेरी आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आर्थिक सहायता से ही हम लंबे समय तक काम करते रहेंगे। जितना आपका सहयोग मिलता जाएगा, जितना सपोर्ट मिलता जाएगा, उतना हम बहुजनों के साथ लगे रहेंगे। खबरों की बात करें, बहन जी ने क्या लिखा है, क्या वो पॉइंट्स हैं जिसे दलित पिछड़े आदिवासियों को सुनना चाहिए। बहन जी ने देश और दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है नव वर्ष की, और साथ में उन्होंने लिखा है कि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और लिखा है, इसी क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, उसकी जनहित व जनकल्याण निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर बीता वर्ष जैसे भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा व खोटी उम्मीद वाला न हो तो बेहतर। व्यापक जन व देश हित में यूपी व देश में कानून का बेहतर राज जरूरी है। और साथ में लिखा कि सत्ता व विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना जरूरी, और खासकर सरकार को आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति व ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का असली संदेश बीएसपी प्रमुख मायावती जी। तो बीएसपी प्रमुख सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने यह संदेश दिया है कि जिस तरह से 2024 गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई झेलता आया था, उसी तरीका से 2025 को न झेलना पड़े। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, खासकर आरक्षण को लेकर विशेष ध्यान दे। तो मायावती जी का ये संदेश था। अब आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इसी तरीका से लिखा है। वो लिखते हैं, नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी। तो आपको बता दें कि नेशनल नेताओं की सोच एक जैसी होती है। खैर, आपको बता दें कि अगर इस महिला की तरह पूरे देश की महिलाएं एक साथ हो जाएं, तो फिर बाबा साहेब का मिशन कभी नहीं रुक सकता है। आपको बता दें, खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदल जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़कर बनना सीखो, क्योंकि हर नए साल आने वाली जिंदगी में एक साल कम कर देता है। 2025 मुबारक हो। तो ये मायावती जी की मजबूत सिपाही हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जो बसपा के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से
कुछ नाम हैं, जैसे भीम आर्मी संगठन के मंजीत सिंह नौटियाल। मंजीत सिंह नौटियाल भी बसपा के लिए दिन रात काम करते हैं। खैर, आज उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको हम बताते हैं। आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस पर बालाघाट से भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल नीले सैलाब के साथ सूरवीरों को नमन करने के लिए पहुंचे। जब शांति की बात हुई हमने बुद्ध का संदेश दिया, जब क्रांति की बात आई हमने युद्ध भीमा कोरेगांव का संदेश दिया। तो ये मंजीत सिंह नौटियाल ने संदेशों में बड़ी खबर लिख दी। अब साथियों, आप लोग बताइएगा, बसपा क्या 2025 के दिल्ली चुनाव में विजय प्राप्त कर पाएगी? 2027 में इसकी बढ़िया रणनीति बन पाएगी या नहीं? और सबसे बड़ी चीज, क्या बीजेपी सरकार से नीतीश कुमार निकल करके बीजेपी को गिराने का काम करेंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। और फिर मैं कह रहा हूं, यदि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस QR कोड पर डोनेशन करते रहिए, क्योंकि ये लंबे समय की लड़ाई है और लंबे समय तक काम करना है, आज कल का साथ नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।